हालेलुया हालेलुया। आइए सबके सब निकाल ले भजन संहिता अध्याय 88, जिसमें लिखा है मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना। मृत्यु से बचने की प्रार्थना। भजन संहिता हवा सब में हवा हवा सब कहीं हो गए, निकाल गए। ओ हट तो आने कुछ भी आएगा। ये सीखे वाला है और पढ़े पर सीखे वाला है। तो आइए हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं 1 से लेके 12 तक। लिखा है कि हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण कलेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता, और वे तेरी सहायता रहित है, उसके समान मैं हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेर और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है, और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है, और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में, या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? ये बात हम सब पहले ये समझ ली कि वह जितना भी बात बतलाए है, सबसे पहले तो ये जो हेडिंग है यार लिखे कि मृत्यु से बचने की प्रार्थना। अब मृत्यु से बचेगा तब कौन सा मृत्यु? सबसे पहले तो हम यहाँ की मृत्यु को जान लें। सबसे पहले हम यहाँ की मृत्यु को जान लें। जब हमारी उम्र लास्ट होती है, जब तक परमेश्वर हमें रखा है, इस जगत में रखता है, तब तक फिर मृत्यु होगी। तो इस मृत्यु के बाद फिर दूसरा मृत्यु है। कब? जब परमेश्वर न्याय करेगा उस वक्त। तो उस मृत्यु से, ये मृत्यु जो है, इस मृत्यु को मरने के बाद में हमें फिर से एक तन मिलेगा। कैसे? जब परमेश्वर न्याय करेगा, जब बादलों पर आएगा, पूरे न्याय के टाइम आएगा, तो हमें एक तन फिर मिलेगा। ये तन फिर से मिल जाएगा, क्योंकि ये मृत्यु चाहे कोई विश्वासी हो अविश्वासी, कोई विश्वासी हो या अविश्वासी हो, कोई यीशु मसीह को जानता हो या मानता हो या ना मानता हो, सबको वो तन मिलेगा। मरने के बाद सबको तन मिलेगा। मगर फिर दूसरा जो मृत्यु है,
दूसरी जो मृत्यु होगी हमारी न्याय के टाइम, न्याय के बाद, जैसे ही जब हम पर या तो दंड या माफ, ये दो चीज मिलेगा, तो उस वक्त की जो मृत्यु है, उस मृत्यु के बारे से यहाँ पर बतलाता है और यहाँ की मृत्यु के बारे से बताता है। कैसे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, यहोवा मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। क्यों? हम जब भी तकलीफ में पड़ते हैं, यहाँ की तकलीफ, जैसे जैसे हम पर तकलीफ आता है तभी हम परमेश्वर को याद करते हैं। जैसे ही हम याद करते हैं तो हम चिल्ला चिल्ला कर याद करते हैं। कैसे? क्योंकि उस वक्त हमारा जो तकलीफ है ना, चरम सीमा पर रहता है। जैसे ही चरम सीमा पर रहता है ना, तो हम चिल्लाते हैं और परमेश्वर को पूर्णतः, चिल्लाना मतलब क्या है? पूर्णतः, पूरे भाव के साथ, हम अपने हृदय के साथ मतलब उसको पुकारते हैं। ये चिल्लाना है, ये जोर से आवाज देना नहीं, अपनी अंदर से मतलब पुकारना, मतलब हृदय से पुकारना, ये चिल्लाना है। और जैसे ही हमारा वो काम बन जाता है तो फिर हमारा चिल्लाना जो है बंद होते जाता है, मध्यम होते जाता है, वो थोड़ा 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 कम होते जाता है। हमारा हृदय जिस वक्त हम तकलीफ में रहते हैं तो जो आह भर करके हम जो पुकारते हैं और जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को अधोलोक में जो मतलब शैतान की जो युक्ति है अधोलोक में, वो भी नहीं रोक पाता, क्योंकि उस आवाज में ऐसा शक्ति रहता है कि सीधे परमेश्वर तक जाता है। उसको ले जाने वाले स्वर्गदूत पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप हृदय से निकालेंगे, स्वर्गदूत आपके पास पहुंच जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। मगर जैसे ये काम बनता है तो हम क्या करते हैं? धीरे 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 मध्यम होते जाते हैं। हमारा जो हृदय जो है कठोर होते जाता है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो उतार, यहाँ से हृदय से नहीं, ये गले की तरफ से रह जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसी बात को लिखा है कि मृत्यु से बचने की प्रार्थना में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कहता है कि चिल्लाता आया हूँ। फिर कहता है क्योंकि मेरा प्राण कलेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है। मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है। तो आइए हम एक वचन देखते हैं। वचन है अय्यूब 33 का 22 वचन। अय्यूब 33 का 22 वचन। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। 33 के अय्यूब तो पढ़ा सुनो। अय्यूब 33:22। हाँ, वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नाश करने वालों के वश में हो जाता है। उसका जीवन नाश करने वालों के वश में हो जाता है। तो इसको हम एक 23 को भी पढ़ते हैं तो लिखा कि यदि उसके लिए कोई बिचवाई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। अब बात आता है यहाँ पर, जैसे ही कब्र में पहुँचना, मतलब हम इस जगत में जब आए, जगत में परमेश्वर हमें भेजा और उस वक्त मृत्यु हम पर जब कार्य किया। कैसे? आदम जो है आज्ञा उल्लंघन किया, मृत्यु को लाया, तो उसके जरिए से हम पर भी मृत्यु, जिस वक्त हम माँ के गर्भ से बाहर निकले उसी दिन से हम पर वो कार्य करना चालू कर देता है। उसी दिन से वो हमारे ऊपर कार्य करना चालू कर देता है। उसी मृत्यु का बात ये कह रहा है कि
जैसे ही मतलब कब्र के निकट पहुंचा है और उसका जीवन नाश करने वालों के वश में हो जाता है। जैसे ही हम यहाँ पैदा लेते हैं तो नाश करने वालों के जो है हमारे ऊपर वो कार्य करना चालू कर देता है। एक तरह से ये जगत में हमारा जो जीवन है वो एक कब्र के समान है। अब उसको ठीक करने के लिए, जैसे ही ठीक करने के लिए यहाँ पर लिखा कि यदि उसके लिए कोई बिचवाई स्वर्गदूत मिले, तो स्वर्गदूत कौन है? हमारे बीच में बिचवाई करने के लिए स्वर्गदूत कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह इसीलिए तो आया इस जगत में कि हमारा बिचवाई वही करता है। यहाँ पर लिखा है यदि उसके लिए कोई बिचवाई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, मनुष्य के लिए क्या ठीक है। हम यहाँ पर हैं तो क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है हमारे लिए, इस बात को कौन बताता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का कौन? वचन। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तभी हम समझ में पाते हैं कि हमारा इस जीवन में क्या करना हमें ठीक है, क्या करना नहीं ठीक है। तो जब हम जैसे ही मतलब इस बात को समझते हैं और जैसे ही हम वचन पढ़ते हैं तभी हमारे समझ में आता है, तब हमारा बिचवाई होता है किससे? यीशु मसीह से। परमेश्वर और हमारे बीच में कौन खड़ा है? यीशु मसीह खड़ा है। वही हमारा बिचवाई करता है। फिर एक वचन और आइए हम देखते हैं। वचन है भजन संहिता 107 के 18। भजन संहिता 107 उसका 18। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। कैसे? जैसे ही हम यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं, अगर बिचवाई करने वाला नहीं है हमारा, यीशु मसीह को हम नहीं जानते हैं, वचन हमारे पास कार्य नहीं करता है, तो अगर बिचवाई करने वाला कोई है नहीं, तो यहाँ पर लिखा है कि उनकी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंच जाते हैं। मतलब जो सत्य के जो भोजन है, किसी भी प्रकार से सत्य के भोजन कोई भी मनुष्य हमें अगर सिखलाता है या बतलाता है तो हमें जी मिचलाता है, वो खाने का मन नहीं करता है। हमें खाने का मन नहीं करता है। कैसे? क्योंकि जब तक हम विश्वास में नहीं थे, जब तक हम वचन को नहीं पढ़े थे, जब तक यीशु मसीह को नहीं जाने थे, सुसमाचार हम तक नहीं पहुंचा था, तब तक हमारे ऊपर कौन कार्य कर रहा था? लूसीफर। और लूसीफर की सबसे महत्व, उसका दूत और उसका चाल क्या है? लालच। हमारे ऊपर लालच जो है कार्य करता था। हर वक्त हम लालच में फंसे रहते थे। यही तो जी मिचलाना है, क्योंकि अगर सत्य के मार्ग में जाएगा तो आपको थोड़ा सा घाटा पड़ेगा, तो जी मिचलाते अरे भैया हम नहीं जाएंगे। मगर लालच में फंस करके हम जिधर फायदा वाली चीज़ है, कहाँ का फायदा? यहाँ का, इस जगत की फायदा। और जगत की फायदा में क्या है? मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, और रास्ते में जा रहे हैं, आगे पीछे हम चल रहे हैं, 3-4 लोग चल रहे हैं, सामने वाला का पैसा अगर गिर जाता है, और सामने वाला का पैसा जैसे ही गिरता है पीछे वाला उसको पकड़ लेता है। अब पकड़ लेता है तब वो तो आगे जा रहा है, चलो हटाओ ना, क्यों बतलाए रहा है। मगर मन कहेगा एक बार कि भाई इसको बतला दे, मगर लालच कहता है अरे जाने देना। तो ये जी मिचलाना है कि हम उसको सत्य के आहार को नहीं खा रहे। तो ऐसे हमारी जीवन में जब होता है तब यहाँ पर कहता है कि मृत्यु के फाटक तक पहुँचना, यही बात है। हम मृत्यु के फाटक तक पहुँचते कैसे? यहाँ के जीवन को हम जीने के लिए लालच में फंस करके सिर्फ धन की बात, यहाँ की धन, उसके लिए हम लालच में फंस करके हम सत्य को भूल जाते हैं। जिस वक्त हमें तकलीफ आता है, जैसे ही कुछ तकलीफ में पड़ जाते हैं, तब हमें परमेश्वर याद आता है, और उस वक्त हम अपना जीवन को किससे सौंपते हैं? परमेश्वर को सौंपते हैं। और ऐसा मतलब हृदय, गहरा हृदय से हम उसे पुकारते हैं, और जैसे फिर से मतलब वो ठीक हो जाता है तो फिर मध्यम होना चालू हो जाता है।
क्योंकि लूसीफर फिर कार्य करता है। तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मृत्यु से बचने की प्रार्थना। तो हमारे जीवन में मतलब प्रार्थना होते रहना चाहिए मृत्यु से बचने के लिए, यहाँ की भी और वहाँ की। फिर एक वचन आइए हम और देखते हैं। वचन है यशाया 38:10। मैंने कहा, अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा, अपनी आयु के बीच ही में अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। आयु के बीच में। अब जितने भी आप लोगों को देखिए पूरे बाइबल के अनुसार, और हर एक मनुष्य लोग कहते हैं, बहुत से शास्त्रिक लोग कहते हैं, जब सभी लोग कहते हैं कि मनुष्य की उम्र क्या है, 120 वर्ष। 120 वर्ष का हमें मतलब परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। 120 वर्ष तक इस जगत में आप रह सकते हैं। मगर यहाँ पर लिखा है कि मैंने कहा, अपनी आयु के बीच ही में अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु का ले है हर ली गई। जैसे जैसे हम इस जगत में मतलब इस जगत के अनुसार जो पापमय कार्य करते रहते हैं, जो भी जन्म लेता है वो पापमय कार्य मतलब लालच में फंसना है, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, ये जितने भी मतलब गलत गलत जो मतलब हमारी कार्य होता है हमारे जीवन में, वो क्या करता है, हमारी जो 120 साल की जो उम्र है उस उम्र को घटा देता है, उम्र को घटा देता है। मान लीजिए, अब एक बात समझिए कि आपने एक मिठाई बनाई घर में, अब मिठाई बना करके उसको आपने रखा, अब वो रहता है मात्र, जैसे फ्रिज है उसके पास तो कई दिन रहेगा, मगर ऐसे उसको जीवन, जो मिठाई का जीवन जो है 3 से 4 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक आप उसको खा सकते हैं। और 4 दिन के बाद उसमें खट्टापन आ जाएगा। खट्टापन जैसे ही आएगा तो उसमें फफूंद लगेगा, तो आप उसको देखते हैं क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, वो अधोलोक में चला जाता है, क्योंकि वो बना था मिठाई पेट में जाने के लिए, मगर जाता कहाँ है, गुरुआ में। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें इस जगत में 120 साल की उम्र दी है, तो अच्छे जीवन जीने के लिए दी है कि आप उस जगत में जाओ और अच्छा कार्य करो, परमेश्वर के कार्य करो, ताकि अच्छे जीवन जियो और उस अच्छे जीवन से आप अनंत जीवन तक पहुंचो, इसलिए दिए। मगर हम लोग क्या करते हैं, उस मिठाई की तरह हम क्या करते हैं, खट्टे हो जाते हैं, और जैसे ही खट्टे हो जाते हैं तो फिर अधोलोक में चला जाता है, हमारा जीवन जो है अधोलोक के कार्य में चला जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, आधा हमारा जीवन, आधा हमारा उम्र क्या कहता है, घटा दिया। मान लीजिए कोई मनुष्य जो है, अभी जैसे आप लोग काम करने गए थे, काम करना 8 घंटा है, अगर आप 4 घंटा काम करते तो आधा पैसा मिलता है ना आपको। उसी प्रकार से हम काम आधा करते हैं तो हमारी उम्र भी आधी हो जाती है। तो हमें काम आधा नहीं करना है, हमें पूर्णतः काम करना है। परमेश्वर जैसा कहता है, वचन जैसा कहता है कि आप अच्छे रीति से अच्छाई जीवन जियो, अच्छाई का जीवन जियो। ऐसा अगर हमारा कार्य है तब तो ठीक है। फिर यहाँ पर 4 कहता है, मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया। कब्र में गिरने वाले के समान मैं गिना गया। जो मनुष्य इस जगत में आके सत्य के मार्ग में नहीं चलता है, वो एक मरे हुए मुर्दा के समान है। वो जिंदा तो है, जिंदा तो है। अब परमेश्वर सबसे पहले तो इस पृथ्वी पर ऐसा मतलब पूरे दुनिया को जब बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, तो ऐसा खूबसूरत बनाया, ऐसा चीज बनाया कि इसमें हर चीज है। इस हर चीज को हमें भोगने के लिए दिया, मतलब उसको सच्चाई से भोगना है, बुराई से नहीं। अगर हम बुराई से भोगते हैं तो हम मुर्दा के समान हैं।
फिर यहाँ पर कहता है कि मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ, इसीलिए कहा गया है कि मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ। अब मुर्दा के बीच कैसे है? जितने भी मनुष्य हैं, शुरू से हम देखते हैं आदम से लेकर के जितने भी हैं, आदम से लेकर के हम पूरे यीशु मसीह के आने तक के, जब तक यीशु मसीह नहीं आया था यहाँ, तब से लेकर के बीच में हम देखते हैं तो इक्का दुक्का ही मतलब सही मार्ग में चला है, बाकी सब के सब मतलब मरे हुए मुर्दों के समान चला है। अब वो मुर्दों के समान चलते चलते हम उसके इतिहास जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अभी तक हम भी उसी मार्ग पर हैं, हम भी उसी मार्ग पर हैं, जबकि परमेश्वर हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। अगर हम किसी भी प्रकार से किसी को दोषी ना ठहराकर, किसी से लड़ाई ना झगड़ा कर या किसी से कुछ ना लेकर, किसी का नटना नहीं चाहिए, किसी का कुछ देना नहीं चाहिए। अगर हम दे नहीं पाते हैं तो पर भी ठीक है, आपके पास नहीं है तो आप मत दो, वही इसीलिए कहा है कि हाँ की हाँ ना की ना। तो ऐसा अगर हम करके जिंदा रह सकते हैं तो फिर हम लालच में क्यों फंस जाते हैं? तो लालच में फंसना मतलब एक मुर्दा के समान, इसीलिए कहा गया है। फिर जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित है, मतलब क्या है? अगर हम मुर्दा, यहाँ पर एक बात है कि जैसे ही मतलब आदमी मुर्दा के समान हो जाता है, उसकी कार्य जो है सत्य को छोड़ के असत्य मार्ग में चला जाता है, तो वे एक मुर्दा के समान है। कब्र में पड़े हम, अगर उसको परमेश्वर दोबारा फिर स्मरण नहीं करता है, नहीं करता है, उसको वैसे ही हाल में छोड़ देता है, जा देता है ऐसी। और वे तेरी सहायता रहित है, मतलब परमेश्वर से सहायता उसको नहीं मिलता है, और उनके समान है, उनके रहित है, उनके समान में हो गया, उसके समान मैं हो गया। कौन यहाँ पर कौन कह रहा है? उसके समान मैं हो गया, मतलब मनुष्य कह रहा है, उसके समान हो गया। मगर जैसे ही आपको ज्ञान अगर अर्जित आ जाता है, आपको याद आ जाता है नहीं, परमेश्वर ने हमें इस जगत में भेजा है तो सही कार्य के लिए भेजा है, ऐसा अगर आप आ जाता है, कोई भाई आपको सुसमाचार सुना देता है, अगर आप पर चमक जाता है, आप उसको पकड़ लेते हैं, तो आप इससे बच सकते हैं, इससे बच सकते हैं। क्योंकि शुरू से लेकर के देखिए, आदम से लेकर के पूरे अब्राहम तक हम देखते हैं, पूरे दाऊद, ये सब के बारे से हम यहाँ से वहाँ तक जब देखते हैं, यीशु मसीह जब तक नहीं आया था तब तक भी, तो पूरे सब लोग, बहुत से लोग सही मार्ग में चले मगर बीच में खंडित हो गए। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा कि सभी के सभी जितने भी लोग गए हैं, सब लोग मर चुके हैं, उसको जिंदा करना है। तब यीशु मसीह इस जगत में आया और हम सभी को जीवन दिया। इसीलिए तो उसने कहा कि जगत में आकर के, जगत की ज्योति मैं हूँ, सत्य भी मैं, मार्ग भी मैं और जीवन भी मैं। अगर आप उस सुसमाचार की ज्योति को आप अपने ऊपर चमका लेते हैं, फिर सत्य को आप जान लेते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं, तो निश्चित ही आपकी जीवन जीवित है, निश्चित ही जीवित है। फिर आइए हम एक फिर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, तूने मुझे गड्ढे के तल में ही अंधेर और गहरे स्थान में रखा है। किसने? जो मुर्दा समान अगर यहाँ जिंदा जो जी रहा है, अहंकार में, घमंड में, लड़ाई में, झगड़ा में, बैर बासा में अगर जो जी रहा है, वो वैसी है जैसे कि वो अंधेर में फंसा है। मैं बंदी हूं और निकल नहीं सकता। यहाँ पर लिखा है कि मैं बंदी हूं, निकल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आने के बाद में सभी बंदी बन जाते हैं, नहीं निकल सकता है। इसीलिए तो परमेश्वर जो है यीशु मसीह इस जगत में आया हमें निकालने के लिए, हमें निकालने के लिए। तो लाइए आइए हम देखते हैं, 12 एकठा पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में, या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा। यहाँ पर लिखा है, क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में। अगर हम अंधकार में फंसे हैं तो परमेश्वर का अद्भुत काम, और लिखा है, या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा। जो विश्वासघाती है वो क्या जानेगा धर्म के बारे से?
वो नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो तो विश्वासघाती है। और जो अंधेरा में है, सुसमाचार को मतलब परे रख करके अंधेरे में, अब अंधेरे में वो आदमी, अंधेरे में यहाँ पर लिखा है, ये इसका मतलब ये है कि जो अविश्वासी है उसके बात नहीं है, ये बात जो है विश्वासी की बात है। अगर क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में, अगर विश्वास में आने के बाद अगर आप नहीं सुधर पाए हैं, उस अंधकार को नहीं छोड़ पाए हैं, या तेरा धर्म विश्वासघाती, आप विश्वासी होकर भी मतलब विश्वासघात में रहते हैं, विश्वासघाती करते हैं, आपकी चाल चलन जो पुराना जो बात है उसी पर है। जिस तरह से हम जान लें कि यीशु मसीह को जैसे ही हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को हम जैसे ही ग्रहण करते हैं, जान लेते हैं, वैसे ही यीशु मसीह हम पर कार्य करना चालू कर देता है। मगर ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती कार्य नहीं करता है। जब तक अपने आप को आप नहीं सौंपेंगे तब तक वो कार्य नहीं करता है। आप जान तो लिए हैं, आप सुसमाचार सुन चुके हैं, मगर जब तक आप अपने आप को उसके सामने सरेंडर नहीं करेंगे तब तक वो आप पर कोई कार्य नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसी बात को लिखा है कि जैसे ही मतलब विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा, अगर हम उस वक्त भी हम विश्वासघाती हैं तो क्या जाना जाएगा? नहीं जाना। विश्वासघाती के ऊपर कार्य नहीं करेगा। आप विश्वास में आने को, आप रोज चर्च जाओ, रोज आप वचन सुनो, रोज आप वचन के संगति करो, मगर आपका आचरण वो विश्वासघाती के जैसा है तो आप पर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आप नहीं जान पाए हो किसको? यीशु मसीह को। वो नहीं जाना जाएगा। धर्म जो है विश्वासघाती के पर नहीं जाना जाएगा। कैसे? कि हम कैसे जाने जाएंगे? अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वाया किसने? किसने पकड़वाया? उसी की चेला ने। 12 चेले में से एक ने उसे पकड़वा दिया। अब उसके अनुसार हम यीशु मसीह को जाने क्या? यीशु मसीह कौन है? धर्मी है ना। तो हम उस पकड़वाया चेला उसके अनुसार जानेंगे क्या? नहीं जानेंगे। वो विश्वासघाती है, उसके अनुसार नहीं जाना जाएगा। मगर जो 11 चेले बच गए थे, फिर और आ गया चेले, उन लोग चेला बनाया, फिर उनके अनुसार हम जानते हैं ना कि यीशु मसीह कैसा है। अगर उसके अनुसार जानते तो फिर तो विश्वासघाती है, वो तो वहीं से कट्टे हो गया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा, नहीं जाना जाएगा। विश्वासघाती के अनुसार नहीं जाना जाएगा, जो विश्वास में है उसके अनुसार जाना जाएगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी मतलब ऐसा कार्य करते हैं। तो आइए हम एक वचन देखते हैं। वचन है सबोपदेशक 8:10। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में न रहा, यह भी व्यर्थ ही। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा। क्या कहता है? दुष्टों को। यहाँ पर क्या बात है? तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में न रहा, यह भी व्यर्थ हुई। कैसे? अब इस बात को हम समझे कि इस जगत में यहाँ पर लिखा है कि दुष्टों का और पवित्रतों का, दोनों को मतलब यहाँ पर गाड़ा जाता है। दोनों को यहाँ पर गाड़ा जाता है। यहाँ पर लिखा है कि तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए। वे पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में न रहा, यह भी व्यर्थ है। ये हर मतलब ये जगत में है। अब गाँव ला एक गाँव ला अंताजली, एक गांव में एक आदमी दुष्ट कार्य करते, मतलब काको पैसा लड़ देते, सियान करे, काको घूस लेके न्याय करते, काको पक्षपात करके न्याय करते। एक वो और एक जो है पक्षपात लेके नहीं कराया, वह सही लग उठे थे। ये 2 जन हो गए, दोनों जन मरी और दोनों जन लगाड़े। मगर यहाँ पर क्या लिखते? पवित्र स्थान से निकल गए। कौन? जो सच्चाई से थे।
पवित्र स्थान से निकल गए, जो सच्चाई से थे, उनका स्मरण भी नगर में नहीं रहा। मतलब जे यहाँ अच्छाई करते थी और जे बुराई करते थी, कुछ दिन तक ओकर याद रही, बाकी नहीं रहा, बाकी नहीं रहा। मगर ये बात ये है, यहाँ पर लिखे कि यहाँ तो व्यर्थ है, वो दोनों के दोनों व्यर्थ है। जो बुराई करते हुआ और जो अच्छाई करते थी हुआ, दोनों लगाड़े जो थे और दोनों हर का थे निकल जाते। अब जैसे कि एक बात है कि यहाँ एक बात समझ ली कि हम जैसे कि हम सब अच्छाई काम करते हैं, हम एक विश्वास में हैं, तो हम एक विश्वास हैं, हम मतलब पवित्र जगह में हैं। अगर खुदा न खास्ता मैं उम्र हो गई, मैं ख़त्म हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल याद रखिए, जानों कर बाद ये जगत से मोर नाम निकल गई है ना। यही बात यहाँ पर लिखे कि पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में नहीं रहा। मोर जो स्मरण मतलब जो याद है वो नगर में नहीं है। तब ये बात ये याद है कि ऐसा जब सब कुछ व्यर्थ है, तब व्यर्थता में मतलब एक बात और है, जी है ये पवित्र स्थान से निकल के किस और ये जो हवा त्योहार अपवित्र स्थान से निकल के किस कौन दुष्ट। तो यहाँ तो दोनों जगह दोनों जन निकल गई, मगर गिस अलग अलग जगह, ओमन गिन अलग अलग जगह। दुष्ट हर अधोलोक और जो पवित्र रहते हैं सुख लोक। तब सुख लोक और दुख लोक में अंतर नहीं है ना। दुख लोक मतलब होते तकलीफ और सुख लोक मतलब होते अच्छा ही अच्छा है ना। तब ये बात व्यर्थ तो यहाँ पर लिखे है जरूर, कहाँ के लिए व्यर्थ है, यहाँ के लिए व्यर्थ हुआ, मगर वहाँ के लिए व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वो सुख लोक में है और जैसे ही वो सुख लोक जाएगा तो अच्छा ही अच्छा है। फिर आइए एक वचन और देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 31 के 12। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया। क्या लिखा है इसमें? मैं मृतक की नाई लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। कैसे? हम काल सीखा था, मृत्यु से बचने की प्रार्थना है, मृत्यु से बचने की प्रार्थना है। अब कौन सा मृत्यु? वो मृत्यु जो यहाँ भी मिलते और वहाँ भी मिलते, दो जगह मिलते। तो वो दोनों मृत्यु से, तो यहाँ पर लिखे मैं मृतक की नाई लोगों के मन से बिसर गया हूँ। मतलब जीते जी ये बात लगा थे कि जीते जी मैं मतलब आदमी मन के मन से निकल चुके हैं, मतलब मोला मरहा समझ ली। अब कैसे? यहाँ पर कोई भी मनुष्य जो है गाँव में न्याय करते, सियान बनते, और वो सियान जैसे कि सरपंच बन गए कोई और सफा गाल डुबा दी, काकरो कुछ नहीं बने, अब खा लगे सपने से। वो आदमी ले याद करी तो वो आदमी ले कबू याद नहीं करे, क्योंकि वो जीते जी मर चुके। यहाँ तक कि कहूँ कर कुछ बैठक भी हुई ना, मत बोला, यही बात कर, छोड़ लगा वाला मत बोला, पर नामे हटा। तो वो जीते जी मतलब लोगों के मन से निकल चुके, मतलब एक मरहा के समान। यहाँ पर लिखे है कि मैं मृतक की नाई लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। और टूटा बर्तन कहाँ पर रहते? कबाड़ खाना है ना भाई, टूटा बर्तन है ना रही, मांसते कहूँ ओकर याद करते नहीं कर, टूटा कहूँ कर फेंक दे, सो कबाड़ी वाला आते तो खोज ढाक के दे रहा होगा, है ना भाई। तो ये बात है, मतलब एक बार कहा थे कि बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया। अगर हम ये जगत में, अब बात आते ये जगत में हम यीशु मसीह को जानने के बाद, है ना भाई, जो अविश्वासी है मन तो अब जानबे नहीं करेगा।
ओमन एक ज्ञान ओमन कर है ही नहीं। अभी हम जो पहले नीति वचन में पढ़े ना बुद्धि, तो बुद्धि ओमन के काम नहीं करे। अगर हमार बुद्धि काम करा थे, हम वचन सुना था, हम जानदारे हैं, हम जानदारे हैं, तो सबसे पहले बात यहाँ पर जो लोग बिसरते तो बिसरते हैं, मगर जैसे ही हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, हम वचन जानते हुए, यीशु मसीह मानते हुए, पहचानते हुए, अगर हम ये मृतक के समान अगर हो गए तो हम लोग बिसरा दिए जाए। कौन? परमेश्वर को भी याद नहीं करे। कहा हस बेटा कैसे हस, कोई याद नहीं करे। परमेश्वर बोला याद कर भी नहीं करे। तय कसना मरे हस, यहाँ कति मेरे गड़े हस, कोई मतलब नहीं है। जे दिन न्याय हुई ते दिन तो पूछे तक नहीं, तय कसना रहेगा कि सीधा सीधा खाए दंड, सीधा सीधा दंड। और नाम लेके वचन में कहे ना कि हे परमेश्वर, मैं तो तोड़ ना लेके भूत निकाले, रोगी रे चंगा करे, है ना भाई, कोढ़ी रे चंगा करे, मुर्दा तक मैं जिलाए। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता है, अपन लिए करे, कुछ नहीं जानता, वो पूछा तक नहीं। तो ऐसा हमारा जीवन नहीं होना है। हम वो जो मार्ग है, परमेश्वर जो कहा थे कि जो मार्ग है वो मार्ग गलत छोड़ी जाए। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी तकलीफ आते सहायता करते हैं परमेश्वर, है ना। जिस जगह पैसा के जरूरत पड़ते पैसा मिलते, जैसे कि हम अंताज लीन कि भाई हम लोग कोई बीमारी हो गई, है ना, तो बीमारी हो गई, अब मान ले 1.5 लाख 2 लाख के खर्चा आते हो गए, मगर परमेश्वर ऐसा जुगाड़ करते कि 1.5 लाख 2 लाख नहीं लगे, हम लोग हर कम में ही मतलब वो इलाज में पूरा करवा दे। कैसे? क्योंकि हमारे पास का है, दवा भी चलते और दुआ भी चलते, है ना भाई। तो दवा के जो मतलब तोला 10,000 के दवा खाना है, वो 5,000 के दवा अगर मिल जाते तो पर भी तक ठीक हो जाए। कैसे? क्योंकि दवा के जो मतलब कार्य है, दुआ वाला का करते बढ़ा दे। जी कार्य नहीं करत रहे ना, वो गोली है तो ऊपर कार्य करे के चालू कर दे। काकर बल बा? दुआ के बल में। अब क्योंकि यीशु मसीह है ये जगत में सब कुछ सिरजे है, ओकरे से सिरजे है, ओकरे तने, है ना भाई, ओकरे तने। क्योंकि यीशु मसीह से ही सबने सब चीज यीशु मसीह से ही सिरजी गई है। और किसके लिए? यीशु मसीह के लिए ही सिरजी गई। तो ओकर लिए अगर सिरजे है और ओकर अनुसार तय चल दे तो काहो छोड़ दे? नहीं छोड़े, वो नहीं छोड़े। तो हमला एला जानना है, एक नाम लगे कहे टूटे बर्तन के समान हो गए हम टूटे बर्तन के समान मतलब फेंका ना जाए। हमारे जीवन हर मतलब फेंकना नहीं चाहिए। तो काकर जगह ले? परमेश्वर यीशु मसीह की जगह, परमेश्वर यीशु मसीह की जगह। जिस तरह से हम बर्तन ला फेंक देते हैं टूटे हुए, अगर हम विश्वास में आने के बाद भी हमारे चाल चलन व्यवहार नहीं सुधरते और अगर हम उमर नहीं चलाते तो हम टूटा बर्तन के समान हम ला फेंक दिए। तो ऐसा नहीं होगा। फिर आइए एक वचन और देखते हैं हम, लास्ट वचन है अय्यूब 10:21। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में जहां अंधकार ही अंधकार है, जहां अंधकार ही अंधकार है। क्या लिखे? 12 में लिखे कि क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? नहीं जाना जाएगा। अगर हम अंधकार में पहुंच जाते हैं तो नहीं जाना जाएगा। इसी बात को यहाँ पर लिखा है, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, जहां से फिर न लौटूंगा। बात यह है कि जब तक हम इस जगत में जीवित हैं तभी तक हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। अगर मरने के बाद, यहाँ की जो मृत्यु है, मरने के बाद, गलने के बाद हम परमेश्वर का आराधना नहीं कर पाएंगे, हम परमेश्वर से क्षमा नहीं मांग पाएंगे, हम क्षमा नहीं मांग पाएंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि हमारा तन अलग जगह में रहेगा और हमारा श्वास जो है अलग जगह में रहेगा। जब यहाँ हम गलती कर लेते हैं
तो हमारा जो आत्मा है, जो श्वास है, वो कहाँ चला जाएगा? अधोलोक में, दुख लोक में चला जाएगा, अतन रह जाएगा। यहाँ कहाँ? जमीन में। तो हम आराधना नहीं कर पाएंगे, हम आराधना नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम बात को समझे कि इसीलिए लोग कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह, प्रार्थना जब हम करते हैं और किसी और की हम प्रार्थना करते हैं तो ठीक कैसे होता है? क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में हम सब के बीच में कैसे है? पवित्र आत्मा के अनुसार। पवित्र आत्मा जैसा है, पवित्र आत्मा वही है, यीशु मसीह है जो आत्मा के रूप में है। और आत्मा जो है किसी को छू नहीं सकता है, किसी को उठा करके नहीं ले जा सकता है। इसीलिए उसको क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। उसी प्रकार के लूसीफर के भी कार्य यही होता है, वो भी आत्मा के रूप में है, वो भी मतलब किसी को जबरदस्ती उठाकर नहीं ले जा रहा, उसको माध्यम चाहिए, किसी न किसी रूप में माध्यम चाहिए। तो इसीलिए मतलब परमेश्वर भी हमारी जीवन में कार्य करता है एक दूसरे के जरिए से। इसीलिए हम दूसरे के पास सुसमाचार सुनाने जाते हैं, वो कार्य करता है। उसी प्रकार से लूसीफर भी जो क्या करता है, हम किसी के कान भरते हैं गलत काम से, गलत बोल से, गलत तौर तरीका से, लालच देकर के, वो भी काम करता है। तो इस प्रकार वो तो क्या है? तो वो क्या है? अंधकार है। तो वो अंधकार हम पर कार्य ना करे। यहाँ पर लिखा है, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा। हम विश्वास में आने के बाद फिर पाप में फंस जाते हैं। कान कोई भरता है और हमारा लालच उस ओर चला जाता है, तो ये निश्चित है कि वहां से हम लौट नहीं पाएंगे फिर। और कहता है, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है, और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। जहां प्रकाश भी, अब प्रकाश क्या है? सबसे पहले तो ये जान लें कि प्रकाश मतलब हम पर जैसे ही यीशु मसीह का ज्योति चमकता है तो सबसे पहले मिलता है बुद्धि, समझ, ज्ञान, ये सब मिलता है, समझ। तो ये जो है ना, जिसके पास मतलब अंधकार के यहाँ जैसे ही भी पहुंच जाता है तो वहाँ गड़बड़ ही गड़बड़ है। वहाँ प्रकाश भी ऐसा है जैसे अंधेरा। तो जैसे अंधेरा के मतलब क्या है? अब अंधियारी रात है, अब थोड़ा बहुत जुगुर जागर अगर दिखते, आँखी दिखते कि नहीं दिखा है, मगर अंधियारी रात में हम दौड़ सकत हन का? नहीं दौड़ सकत, रेंगे सक वो भले है ना, उतने तक दिखाई देते जहाँ तक हम रेंग सकत हन, मगर दौड़बो तो हम सरपट हो जाए, तो कति गड्ढा है, कति ये डिपरा है, तो नहीं पता चला। वही प्रकार की ये जो प्रकाश है ना, यहाँ लिखे है कि और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, और जहाँ प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार, जैसा अंधकार। तो वो बात जो आते, ये बात ये कहते कि हम उस आदमी की बात ही क्यों सुने जो हमें अंधकार में लेकर के चले, हम उसको बात ही ना सुने। तो ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना है, नहीं हम सुनना है। बात जैसे भी आते तो सबसे पहले टटोल लो कि हम वचन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सामने वाले हमें सिखा रहा है तो वो बाइबल के अनुसार वो सिखा रहा है या अन्यथा गलत। यीशु मसीह कहा है, क्या कहे हैं कि यीशु मसीह कहे कि तुम मेरे पीछे हो लो। अब हम यीशु मसीह का चाल चलन व्यवहार को हम सभी जानते हैं, हर रोज पढ़ते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में आया, निर्दोष था, कोई पाप नहीं किया, किसी को गाली के बदले गाली नहीं दिया, किसी को मार के बदले मारा नहीं, उसने किसी को भी न किसी को गलत ठहराया है, किसी को गलत नहीं ठहराया है। इसीलिए हम एक जगह देखते हैं कि एक पापी स्त्री है, उसको भी उसने क्या कर देता है? क्षमा कर देता है। उसको लोग मारना चाहते थे, उससे भी वो बचा लेता है, मगर उसने कहा कि जब किसी ने तुझ पर दंड की भागी नहीं दी तो मैं भी तुझे दंड की भागी नहीं ठहराता। तो उसने किसी को दोष भी नहीं लगाया। ऐसा यीशु मसीह है, और उसी चाल चलन तो हमारे ऊपर भी होना चाहिए वैसे। इसीलिए तो यीशु मसीह कहता है, जैसे ही यीशु मसीह इस जगत में आया और क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा।
तो तीसरे दिन जी उठा तो किस पर जी उठा? किस पर जिया है? वो हम पर जी उठा है, वो हम पर जी उठा। इसीलिए हम समझते हैं कि यीशु मसीह हम पर जी उठा है। इसीलिए वचन में कहता है कि क्या करा है, यीशु मसीह को तुम पहन लो। और जैसे भी हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो हम नहीं, यीशु मसीह दिखता है। हम नहीं, यीशु मसीह दिखता है। तो हमारी चाल चलन ऐसा हो कि लोग देखें तो जान ले कि ये मसीह लोग हैं। हमारी जाति, हमारी नाम से नहीं, हमें मसीह के नाम से जानना चाहिए। तो ऐसा अगर होता है तो निश्चित ही हम उस अंधकार से बच सकते हैं। जो अंधकार यहाँ पर बतलाया है कि अंधकार, प्रकाश भी ऐसा है जो अंधकार जैसा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें वो प्रकाश चाहिए जो यीशु मसीह ने हमें दी है। और यीशु मसीह जब वो प्रकाश दिया है, वो प्रकाश ऐसा है कि वो जहाँ जहाँ भी जाओ, जहाँ जहाँ भी जाओ वो पूरा दिखाई देता है। प्रकाश ही प्रकाश है, वो अंधकार में नहीं बदलता है। तो ऐसा हमारे जीवन होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मृत्यु से बचने की प्रार्थना। तो वही मृत्यु से बचना है। कौन सा मृत्यु? जो अनंत काल की मृत्यु है, दोबारा मृत्यु है, जिससे हम अंधकार से ना लौट सके, ऐसा मृत्यु हम पर नहीं आना चाहिए। उससे हमें बचना है। तो हर वक्त हमें ये वचन के अनुसार चलना है और सभी जन ये वचन के अनुसार परमेश्वर सब जन आशीष दे।